नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि क्या है आरोपों के पीछे का सच। जहां एक ओर आज आशाराम जी बापू के खिलाफ एक माहौल सा बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बापूजी के समर्थन में भी कई आवाज़ें उठने लगी हैं। शिवसेना प्रमुख, मध्य प्रदेश के वाणिज्य मंत्री और विहिप के मुख्य संरक्षक बापू के समर्थन में सामने आए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि आशाराम जी बापू को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, उनको बेवजह परेशान न किया जाए। मध्य प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना था, किसी के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगाना आसान है। आज संत आशाराम जी बापू के अनुयायी दुनिया भर में हैं। ऐसी घटना के कारण उनकी छवि को कितनी ठेस पहुंचेगी, ये बात भी समझनी चाहिए। ये एक साजिश ही हो सकती है। इसी प्रकार विहिप के मुख्य संरक्षक श्री अशोक सिंघल जी का कहना था कि पूरे देश के भीतर एक प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। हमारे संतों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे संत आशाराम जी बापू की 75 वर्ष की उम्र है। उनके ऊपर रेप का चार्ज लगाकर उनको गिरफ्तार करना ये कहाँ तक उचित है। ये गिरफ्तारी हिंदू समाज के संतों में निष्ठा, श्रद्धा और सम्मान के भाव को मिटाने के लिए की गई है। जरा सोचिए कि आजकल 3 घंटे फिल्म देखने के लिए तो हम समय निकाल लेते हैं, परंतु भगवान को याद करने के लिए हमारे पास 3 मिनट का समय नहीं है। और तो और माँ बाप की सेवा के लिए जैसे बच्चों के पास समय ही नहीं रह गया है। इस तस्वीर को बदलने के लिए संत आशाराम बापूजी ने पिछले 6 वर्षों से ही इस कार्यक्रम की मुहिम चलाई थी, जो कि मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में उभरकर सामने आई। बापू आशाराम जी के आश्रम द्वारा चलाए जा रहे मातृपितृ पूजन दिवस और अन्य सेवा कार्यों की सराहना आज पूरे विश्व भर से तो की ही जा रही है, वहीं दूसरी ओर पीएम ऑफिस और प्रेसिडेंट हाउस से भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। 14 फरवरी यानी प्रेम दिवस। प्रेम तो पवित्र होता है, लेकिन आज के युवाओं को वैलेंटाइन डे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां एक दूसरे से मजा मस्ती करें तो उनका और ऐसे देशों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। पूज्य बापूजी ने समाज से इस गंदगी को निकालने के लिए एक नई पहल की और असली प्रेम की पहचान करवाई मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में। इतना ही नहीं, बाग बगीचों में जो कुछ इस तरह की हरकतें करते मिले, उन्हें फिर इस वैलेंटाइन डे का जबरदस्त तोहफा भी कुछ इस तरीके से मिला। आइए देखते हैं कैसे पूज्य बापूजी की प्रेरणा से माता पिता के पूजन का ये पर्व मनाया जाता है। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, मेरी प्यारी मैया को दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
सभी को, मगर माँ बाप को भूलना नहीं। इंग्लैंड के निवासी जेम्स हिगिंस का भी ये मानना है कि पूज्य बापूजी केवल किसी जाति या समुदाय के ही नहीं, पूरे मानव मात्र का हित चाहने वाले संत हैं। Yeah, my family in the UK, we have a construction company. We're a very wealthy family. We have property, running into millions of pounds. In 2007, I took mantra diksha from Asaramji Bapu in Allahabad. When I went into Allahabad to the Kumbh Mela, I went into the satsang ground. Everything was very busy. I did not understand a single word of Hindi. I was completely alone. I did not know anybody. And I felt like going. I did not like the place. But something was making me sit down. I felt something was compelling me to sit down. So I sat at the back of the pandal, and I had a great feeling of peace come over me when I was sitting in the back. I didn't feel like leaving because the peace was so good. So the next day I went back to the ground, and this time I managed to sit at the front. Somebody sat me at the front, and then somebody brought me an asan and a mala, and afterwards they told me I'd taken mantra diksha. I did not know what mantra diksha was. They said I was very lucky. I did not know, but I knew the importance of Guru Tattva. I knew how important the Guru was. So anyway, I went back to the UK, and for 3 months I felt restless. I felt like I had to come back to India. I felt this saint was, he was like pulling me almost. I thought, who is this saint who I've taken diksha from? I have to find out more about him. So when I came back to India, Bapuji was staying in Haridwar, and for the whole month he was there. I would sit in satsang both morning and evening. Still, I did not understand any Hindi, but just sitting there looking at Bapu, the bliss I was getting from Bapu, even though I did not understand anything, something was just making me sit there. I cannot describe in words what this was giving. But then right at the end, just before Bapu was leaving Haridwar, he called me to the Vyas Pit, and I went to the Vyas Pit. He looked at me, he closed his eyes, and next thing I was having some experience on the floor. I was crawling around, and I just realized then that he was my Sadguru. So ever since then I've been devoted to Bapuji. I've lived in the ashram. I've had many great experiences with Bapuji. He is a master of Kundalini Yoga. He is also a very high, he is the highest level Vedanti, Brahmagyani saint. And it's very difficult sometimes to describe what you get from Bapu inside. I think everybody must be knowing this, but I have had so many great blessings. I feel extremely lucky, and I think the Indian people and all Bapuji Saiks are extremely lucky to have somebody like him as their guru. संत आशाराम जी बापू के समर्थक जहां आज करोड़ों में हैं, विश्व भर में उनका एक सम्माननीय स्थान है, तो उनको क्यों और किस लिए ऐसी घिनौनी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? इसके बारे में कुछ खास ही कहना था सुदर्शन चैनल के एमडी सुरेश चौहान का। मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, बापूजी के 50 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, 74 साल हो गए हैं। हाँ, 75वां वर्ष चल रहा है, और इस पूरे आध्यात्मिक काम में इतने सालों में अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ भक्त भी 75, मतलब इतने, हम ये कहें कि इफेक्टिवली संख्या तो 2 करोड़ से ज्यादा की होगी, एग्जैक्ट भक्तों की, शिष्यों की 4 करोड़, तो 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते हैं कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो ये सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,36,000 रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके, उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल
देरी से शारीरिक संबंध बनाता है, तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था, तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है, उनके लिए कुछ हजार करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है। इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है, क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो खरबों करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा, इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है, और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। किसी ने कहा कि ये मीडिया वाले बापूजी को समझते क्यों नहीं, तो मैंने कहा जो बाप को नहीं समझे बापूजी को कैसे समझेंगे। क्योंकि बाप समझने के लिए भी भारतीय संस्कृति चाहिए, भारतीय शिक्षा चाहिए, भारतीय संस्कार चाहिए, भारतीय माँ चाहिए, भारतीय सब कुछ भारतीय चाहिए। अब बहुत से लोग तो वहां पढ़ के आए हैं जिनको भारत कहना ही नहीं आता, वो केवल इंडिया ही कह सकते हैं, और हिंदुस्तान कहने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं है। कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, अगर ऐसी लड़ाई अकेली कभी बापू की है, कभी श्री श्री की है, कभी रामदेव बाबा की है, कभी जयेंद्र सरस्वती की है, ऐसा कहकर अगर हम छोड़ते जाएंगे, अकेले वो लड़ते जाएंगे, और अगर हम इनको अकेले एक साथ आकर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए शिवाजी तैयार नहीं होगा, क्योंकि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आए। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा, यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिर इस देश को गुलाम बनाना सबसे आसान रहेगा, जो पिछले 1200 सालों में संभव नहीं हुआ, वो आने वाले 10 सालों में दिख रहा है। और उस 10 सालों में इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे जो बड़ी शक्तियां है वो आसाराम बापूजी है, रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर है, जयेंद्र सरस्वती है, ऐसे साधु संत हैं। और जिस कारण ये सबसे ज्यादा टारगेट पर है, ऐसे में हम लोगों ने साथ देना जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो माफ करने की है और हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए सजा देने की। अब उपाय क्या हो सकता है? उपाय यह हो सकता है, अच्छा एक आप सब कहेंगे कि आपने सारी देश की बातें बताई, व्यक्तिगत इसमें क्या है? तो व्यक्तिगत एक सबसे बड़ा नुकसान है। व्यक्ति अगर संस्कारित नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम केवल व्यक्तिगत नहीं बढ़ेगा तो सोशल क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक क्राइम बढ़ेगा। हमारी बहनें और माताएं सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा परिणाम है। ऐसे में अगर उपाय की दिशा में जाएं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे चैनल 2 कारणों से ऐसा करते हैं। एक तो बड़ा कारण है स्पॉन्सरशिप, दूसरा कारण है इनकी टीआरपी, क्योंकि बापूजी के खिलाफ जब ऐसी न्यूज चलती हैं तो लोग एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखते, उनकी टीआरपी शिफ्ट होकर न्यूज चैनलों की तरफ चली जाती है, इसलिए न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। तो एक आसान काम है, बापूजी केवल अपने करोड़ों भक्तों को आदेश दें कि जब भी ऐसी न्यूज शुरू हो जाए वो चैनलों को ऑफ करें। जैसे ही चैनल ऑफ हो गया, 6 करोड़ टीवी अगर इस देश के बंद हो गए तो सारे भोंकने वाले बंद हो गए। बहुत सिंपल उपाय, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसका मतलब केवल इतना नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो ये करना है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। उसके दूसरा, सोशल मीडिया में ऐसे चैनलों के जो पेजेस है उसको डिसलाइक करें, अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करें, उस पर अपनी बातों को रखें। तीसरा,
ऐसे जो सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, ऐसे सम्मेलन तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विभिन्न जगह पर किया जाए और वहां पर विभिन्न लोगों को बुलाया जाए और उनके सामने ये आंकड़े और बातें रखें। आखिर आज भी टीवी से कई गुना ज्यादा प्रत्यक्ष सत्संग का परिणाम होता है। ऐसे सत्संग अगर आप इस बहाने देश के तमाम तालुकाओं में करेंगे तो सच्चाई भी पहुंचेगी और सत्य और मजबूत होगा। और क्या हो सकता है, तो आने वाले इस लड़ाई के लिए मीडिया में और अच्छे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आखिर गंदगी को साफ करने का एक तरीका है कि उसमें और ज्यादा अच्छा पानी डालो तो गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए अच्छे पत्रकार बनाना जरूरी है। तो ये था आरोपों के पीछे का सच। कल फिर हाजिर होंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ संस्था समाचार कार्यक्रम में। नमस्कार।